नमस्कार। द ट्रुथ के इस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूँ। तो दिल्ली को आखिरकार रेखा गुप्ता के रूप में चौथी महिला मुख्यमंत्री मिल गई। सीएम पद की रेस में यूं तो बहुत से चेहरे थे, लेकिन आखिरकार विधायक दल की मीटिंग में रेखा गुप्ता के नाम का अनुमोदन ज्यादातर लोगों ने किया और आखिरकार आम सहमति रेखा गुप्ता को लेकर के बनी, जिन्होंने शालीमार बाग सीट से आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी को 30,000 वोटों से शिकस्त देकर विधायक का चुनाव जीता और अब वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। रामलीला मैदान में बाकायदा शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो चुका है, जिसके बाद वो दिल्ली सचिवालय पहुंचे और अपना पदभार भी ग्रहण कर लिया। यूं तो रेखा गुप्ता के सामने बहुत सी चुनौतियां हैं, जिसमें बीजेपी ने जो तमाम वायदे दिल्ली की जनता के समक्ष किए थे उन्हें पूरा करके दिखाना है। और जाहिर है, क्योंकि 27 सालों का वनवास काट के बीजेपी सत्ता में पहुंची है, दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुई है, ऐसे में रेखा से अपेक्षाएं तो बहुत सी होंगी ही। लगातार रेखा लामलाइट में बनी रहेंगी, क्योंकि हर कोई ये जानना चाहेगा कि बीजेपी की वर्तमान सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार से अलग कैसे है, उससे बेहतर कितना कर पा रही है, क्योंकि दावे बहुत बड़े बड़े किए गए थे डबल इंजन सरकार के फायदे गिनाते हुए। खैर, अभी न तो मैं रेखा गुप्ता के सामने जो चुनौतियां हैं उनके बारे में बात करूंगी, या जो वायदे बीजेपी ने दिल्ली की जनता से किए थे उनके बारे में बात करूंगी, क्योंकि अभी तो रेखा गुप्ता ने पदभार ग्रहण ही किया है। थोड़ा वक्त तो दीजिए समझने के लिए कि दिल्ली की असल समस्याएं कौन सी हैं, जिनका निपटारा सबसे पहले करना जरूरी है, या कौन से वायदे ऐसे हैं जिन्हें पहले पूरा करना होगा। फिलहाल हम बात कर रहे हैं रेखा गुप्ता को जैसे ही विधायक दल का नेता चुना गया, उनके सोशल मीडिया पर किए गए कुछ पुराने पोस्ट की, जो अचानक सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। कुछ लोग बीजेपी को लेकर के तमाम तरह के व्यंग्य करते नजर आ रहे हैं कि अगर रेखा गुप्ता को ही चुनना था तो फिर बिधूड़ी साहब में क्या कमी थी, गाली गलौज में तो वो भी पीछे नहीं थे। कुछ मीम्स वायरल हो रहे हैं, पहले जरा उन मीम्स पर गौर फरमा लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं कि आखिर क्यों रेखा गुप्ता को लेकर इस तरह का कंटेंट सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। लोग इन कंटेंट्स को लगातार पोस्ट कर रहे हैं। आपको याद होगा रमेश बिधूड़ी साहब, जिन्होंने संसद में अभद्र असंसदीय भाषा का प्रयोग किया था, जिसके बाद लगातार उनकी जुबान हमेशा विवादों में बनी रही, सुर्खियां बटोरती रही कि ये बदजुबानी के लिए ज्यादा जाने वाले नेता हैं। हालांकि चुनाव से पहले भी रमेश बिधूड़ी का नाम दिल्ली के सीएम के प्रोबेबल्स में बड़ी तेजी के साथ लिया जा रहा था। खैर, वो तो चुनाव ही हार गए, ऐसे में उन्हें चुनता भी कौन। लेकिन यहां पर अब बात हो रही है कि रेखा गुप्ता का कंपैरिजन रमेश बिधूड़ी के साथ क्यों किया जा रहा है। दरअसल रेखा गुप्ता भी सोशल मीडिया पर जिस तरह का कंटेंट पोस्ट करती रही हैं, उनकी भाषा मर्यादित तो कतई दिखाई नहीं पड़ती। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर अक्सर वो सोशल मीडिया पर जिस तरह का कंटेंट पोस्ट करती हैं, उसकी तुलना अब लोग रणबीर इलाहाबादिया के इंडियाज गॉट लेटेंट के उस एपिसोड तक से कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने एक कंटेस्टेंट के माता पिता को लेकर के अभद्र टिप्पणी की थी। कमोबेश रेखा गुप्ता के जो पोस्ट हैं उसमें भी उसी की झलक दिखाई पड़ती है। जरा गौर फरमाइए इस पोस्ट पर। इतना ही नहीं, रेखा गुप्ता की शब्दावली में गालियों की भी कोई कमी नहीं है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री को हैशटैग कमीना कहीं का इस तरह के शब्दों के साथ संबोधित करते हुए उन्होंने काफी कंटेंट पोस्ट किया है, जिसमें वो ये सवाल पूछती हैं कि दिल्ली तुम्हारे भी बाप की नहीं है। जिस तरह की लैंग्वेज रेखा गुप्ता के सोशल मीडिया के कंटेंट में देखने को मिल रही है, उसके बाद हर कोई यही पूछ रहा है कि अगर गाली गुफ्फार वाले ही नेता को चुनना था, फिर तो रमेश बिधूड़ी भी कम नहीं थे, उनमें क्या कमी थी। एक बार दोबारा से जरा रेखा गुप्ता द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पूर्व में किए गए कुछ पोस्ट, जिनकी झलक हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उस पर गौर फरमा लीजिए। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं
विधि द्वारा। इतना ही नहीं, जेएनयू को लेकर के भी रेखा गुप्ता का एक पोस्ट जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें जेएनयू के छात्रों को लेकर रेखा गुप्ता काफी कुछ कहती सुनाई दे रही हैं। जरा गौर फरमा लीजिए। कल फ्री का खाते हैं, वहां पे 10 रुपए, मात्र 10 रुपए महीने की फीस में वो लोग वहां पे हॉस्टल में रहते हैं, वर्षों पड़े रहते हैं। पीएचडी के नाम पे 50-50 साल के वो आदमी वहां पे रह करके कि हम स्टूडेंट हैं और वहां पे रह रहे हैं, वो फ्री बिजली पानी इस्तेमाल करते हैं। आज यदि प्रशासन ने ये सोच करके कि वहां पे वो लाइट खुली छोड़ देते हैं, पंखे खुले छोड़ देते हैं, गीजर खुले छोड़ देते हैं, ऐसा सोच के अगर बिजली के चार्ज लगा दिए तो क्या बुरा किया है कि आप जितनी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं आपको पे करना होगा। आप जो भी हॉस्टल का नुकसान कर रहे हैं वो आपको पे करना होगा। 10 रुपए में क्या होता है? 10 रुपए आप चलते चलते किसी भिखारी को भीख भी दो तो वो मना कर देता है कि 10 रुपए नहीं लूंगा, और ऐसे में आप पूरे महीने हॉस्टल का कमरा इस्तेमाल कर रहे हैं 10 रुपए। उसे यदि प्रशासन ने 300 रुपए महीना कर दिया, आप स्टूडेंट हैं, आप 300 रुपए अफोर्ड नहीं कर सकते। एक तरफ आप लाख रुपए का मोबाइल जेब में डाल के चलते हैं, 3,000 रुपए की जीन्स पहनते हैं, 2,000 रुपए की टी शर्ट पहनते हैं, दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, जूते पहनते हैं 8-8 हजार रुपए के। 300 रुपए अफोर्ड करने में दिक्कत है, उसके लिए संसद पे जाके प्रदर्शन करते हो, संसद का समय खराब करते हो, लोगों को मिसगाइड करते हो, देशद्रोही काम करते हो। ऐसी यूनिवर्सिटी जो इस प्रकार से गंदी हरकतें करे, देशद्रोही काम करे, दिल्ली में, देश में होनी ही नहीं चाहिए। तुरंत प्रभाव से इसे बंद कर देना चाहिए, ऐसे लोगों को जो हमारे देश के युवाओं को भ्रमित करे। मैं कहती हूं क्यों ना हम सब मिलकर के इनके खिलाफ प्रदर्शन करें कि जेएनयू को हमारे देश में होना ही नहीं चाहिए। जी हाँ, ये है आपकी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री। भाषा उस पर अब मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगी क्योंकि वर्तमान में वो मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, और अगर उनको लेकर कुछ कह दिया तो क्या मालूम लोग हमें विपक्षी खेमे से ताल्लुकों के साथ में जोड़ते हुए देख लें। बहरहाल इतने पर ही रेखा गुप्ता कहाँ ठहरने वाली हैं। रेखा गुप्ता के कुछ और पुराने कंटेंट जबरदस्त तरीके से निकाले जा रहे हैं, तलाशे जा रहे हैं, जिसे डिलीट करने का काम उनकी तरफ से भी जैसे ही सीएम फेस के रूप में उनके चेहरे का चयन हुआ बहुत तेजी के साथ किया जाने लगा। लेकिन क्या करें, जैसे जुबान से निकली हुई बात और कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं लिया जा सकता, वही कुछ हाल सोशल मीडिया का है। आपने जो पोस्ट कर दिया ठीक है, आज आप उसको डिलीट कर देंगे, लेकिन जो स्क्रीनशॉट्स और जो रीट्वीट्स हैं उसे आप कैसे मिटाएंगे? जरा एमसीडी भवन में उन्होंने जो किया था उस पर भी गौर फरमा लीजिए, किस तरीके से पोडियम तक को तोड़ने पर आमादा हो गई थी रेखा गुप्ता। राहुल गांधी को भी रेखा गुप्ता ने नहीं छोड़ा। जरा सुनिए, राहुल गांधी को लेकर के, उनके हिंदू होने को लेकर के रेखा गुप्ता ने किस तरह के शब्दों का प्रयोग करके सोशल मीडिया पर उनके हिंदू होने के संबंध में सवाल किए थे। महिला है तो क्या हुआ, गाली गुफ्तार में किसी से पीछे नहीं है। विमेन एम्पावरमेंट का दम भरने वाली बीजेपी ने शायद रेखा गुप्ता के इस पुराने इतिहास पर गौर नहीं फरमाया था। कुछ लोग ऐसे तर्क दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी में तो क्राइटेरिया ही यही है कि जितना ज्यादा आप विपक्ष को गाली देंगे उतने ही ज्यादा आपके नंबर बढ़ेंगे और उतनी ही बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। बहरहाल यहाँ पर हम अपनी तरफ से कोई भी शब्दों का एडिशन नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि रेखा गुप्ता अभी अभी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है और पहले जो हुआ सो हुआ, आगे वो इसका दोहराकरण नहीं करेंगी, यही हम उनसे उम्मीद कर रहे हैं। हम यही उम्मीद करते हैं कि दोबारा उनसे इसी तरह की त्रुटियां नहीं होंगी।
जो चूक हुई वो हो गई, अब वो परिपक्व हो चुकी हैं, परिपक्व राजनीति करेंगी और दिल्ली के विकास में योगदान करेंगी, उनसे यही उम्मीद की जाती है। द ट्रुथ के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।